Hi, so this one is one of the interesting questions. Someone asked this question as a doubts in the Telegram group. तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन कर लो. ऐसे इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व, थंबनेल में भी ये क्वेश्चन लगा हुआ है. बहुत बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. तो मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आप खुद से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो. अगर मैंने आपसे कहा कि एज्यूम इनिशियल वैल्यू मेरी 100 है, मैंने इसे x% का चेंज दिया है, दैट से इंक्रीज किया है, ये 110 हो गई है. नेक्स्ट टाइम पे भी मैं अगर x% इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी. तो आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि बॉस यहां से यहां अगर ये 10% का इंक्रीज हुआ है तो यहां से यहां भी 10% का इंक्रीज होगा, विच वन इज 11. तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 121 हो जाएगी. आपने कहा चलो ठीक है, इतना तो हमें पता है कि ये वैल्यू इतनी हो जाएगी. मैंने कहा डन, ये पहली चीज है. चीज आपसे बोली जाती है कि आप यहां से यहां 10% का इंक्रीज करते हैं, से x% का इंक्रीज करते हो. फाइनल वैल्यू से आप कुछ इनिशियल वैल्यू के पास पहुंचते हो और अगली बार भी आप x% का इंक्रीज करते हो. अगली बार भी क्या करते हो, आप x% का इंक्रीज करते हो और कुछ फाइनल वैल्यू तक पहुंचते हो. देखो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, वी आर वर्किंग ऑन इंक्रीज ऑन कंपाउंड टेस्ट की तरह दिखता है. मैंने कहा कि अगर पहली बार आपने 10 रुपीज इंक्रीज किया था और दूसरी बार आपने 11 रुपीज इंक्रीज किया है तो इनिशियल वैल्यू कितनी है. वी कॉल्ड इट इंक्रीज ऑन इंक्रीज. हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज ऑन इंक्रीज. तो हमने सबसे पहले क्या निकालना होता है कि यहां से यहां कितने का इंक्रीज हुआ. दिस वन इज 10% का. आउटकम्स 1 का इंक्रीज हुआ, यहां से यहां 10% का इंक्रीज हुआ है. तो ये जो इंक्रीज और इंक्रीज है वो 10% का ही है. तो ये जो 10 आपका इंक्रीज हुआ है एक्चुअली 10% ही है किसका, 100 के लिए. आपने कहा सर मुझे समझ में नहीं आया एग्जैक्टली है क्या. तो पहले आपको पता था कि 100 रुपीज में अगर आप x% का इंक्रीज देते हो, जो कि x मेरा क्या है 10 है, तो वो इस तरह से करता था, विच वन इज व्हाट 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110. आपने कहा चलो ठीक है. अब इस 110 पे मैं फिर से इंक्रीज कर दूं 10% का, तो ये जो वैल्यू होती है ये 110 प्लस 11 इज इक्वल टू 121 होता है. हमने यहां देखना है इस बेसिक पॉइंट को. अगर आप देखते हो तो देखो, आप जब चेंज देखते हो 100 बिकम्स 110 10% और 10 में भी 11 10% का ही चेंज होता है. वी कॉल्ड इट चेंज ऑन चेंज. 100 बिकम्स 110, 10 बिकम्स 11. तो मतलब दो चेंज हो रहा है आपका. 100 110 बन रहा है और 10 11 का चेंज लेके आ रहा है. ये दोनों चेंज इफेक्ट की तरह 121 पे दिखता है. तो अगर हमें चेंज पता चल रहा है तो हम इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. या दूसरा मैं कि अगर आपने किसी नंबर में x% डिक्रीज किया और आपने कहा कि आपने 30 डिक्रीज किया है, आपने डिक्रीज कितना किया है 30. किसी एक नंबर्स में कोई एक वैल्यू आ गई आपकी पास, मतलब किसी नंबर में आपने x% डिक्रीज किया, से द आपके पास a था, a x% डिक्रीज होके क्या हो जाती है b, और आपने इसको 30 से डिक्रीज किया है, ये हमें पता है. अगली बार b में भी हम फिर से x% डिक्रीज करते हैं और ये वैल्यू क्या हो जाती है c, और इस बार 27 का डिक्रीज हुआ है. तो आप बता सकते हैं कि a क्या है, बता सकते हैं b क्या है या c क्या है. तो बस आपको यहां से यहां देखना है कि बॉस डिक्रीज कितना हुआ है. डिक्रीज हुआ है 3 आउट ऑफ 30 इंटू 100, दैट मीन्स 10% का डिक्रीज हुआ है. सो दिस वन इज 10% ऑफ समथिंग. तो यहां क्या होगा 300 होगा. आप 300 में 30 डिक्रीज किए हो 10%, तो ये 270 हो गया है. 270 में 10% आपने डिक्रीज किया 27, यस, और ये फाइनल वैल्यू हो गई है. तो हमें कुछ नहीं देखना है, हमें देखना है कि आप किस डिक्रीज से किस डिक्रीज की तरफ जा रहे हो. वी कॉल्ड इट चेंज ऑन चेंज. अगर आप ये चेंज परसेंट निकाल लेते हो तो आपको ये परसेंटेज चेंज दिख जाता है कितना हो रहा है, और उसके थ्रू आप फाइनल वैल्यूज की तरफ कैलकुलेट कॉन्सेप्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आप किसी परसेंटेज में किसी नंबर में x% इंक्रीज करते हो और बाद में x% डिक्रीज करते हो, तो ओवरऑल आपका जो होता है x² अपॉन 100% का डिक्रीमेंट होता है. यही आपका होता है.
अगर आप किसी नंबर्स में x% का इंक्रीज और x% का डिक्रीज करते हो तो आप डिक्रीज करते हो, एक सर्टेन परसेंटेज से डिक्रीज करते हो। मैं परसेंट, एक्चुअली k का वैल्यू x² है। k का वैल्यू क्या है? x² है। हमने कहा इसे मैं क्या बोल रहा हूं? k% की वैल्यूज को बता रहा हूं। अब इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाता है आप x% इंक्रीज और x% डिक्रीज करते हो किसी एक नंबर a में, आप पहुंचते क्या हो? b में भी आप क्या करते हो? x% इंक्रीज करते हो, डिक्रीज करते हो, तो आप पहुंचते कहां हो? C। तो ये एक्चुअली हमारा पहले वाला स्लाइड्स का ही क्वेश्चन दिखता है। मैं बोल सकता हूं कि मैं k% डिक्रीज कर रहा हूं a से, और यहां मैं कर रहा हूं k% डिक्रीज कर रहा हूं। हमें ये पता है व्हाट इज द k, बाद में देखते हैं। मैंने कहा कि पहली बार 40 का डिक्रीज हुआ है और अगले बार 36 का डिक्रीज हुआ है, तो क्या आप k के बारे में बता सकते हो? तो अब बता सकता हूं सर, चेंज कितना हुआ है? 4 का चेंज हुआ है आउट ऑफ 40 into 100, दैट मीन्स 10% इज द k का वैल्यू। दिस इज नॉट द x, ये k का वैल्यू। और k का वैल्यू क्या होता है? x² परसेंटेज के बराबर होता है, हम बाद में देखेंगे। बट हमें पता है कि ये 10% हमारा चेंज हो रहा है। हमारा चेंज क्या है? 10%, विच इज ऑफ a। तो जो a इनिशियली हुई होगी वो 400 पे आई होगी, a 400 पे आया होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ हमें आगे बढ़ना है। वी कॉल इट चेंज ऑन चेंज, हमें इसको बोलते हैं चेंज ऑन चेंज। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें भी जो आपके साथ हो रहा है, 1 अप्रैल को आप कुछ काम करते हो। देखो 1 अप्रैल को आप उसमें इंक्रीज करते हो, 1 अप्रैल को आप इंक्रीज करते हो x%, फर्स्ट में से इंक्रीज करते हो, फिर आप इंक्रीज करते हो, फिर डिक्रीज करते हो। फर्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज से आपको ये पता है कि अमाउंट 160 से डिक्रीज हो जाता है। अमाउंट कितना होता है? 160 से डिक्रीज करता है 1 जून से 31 में, और उसके बाद 1 जून से 31 में जो अमाउंट डिक्रीज होता है 134.4 का डिक्रीज होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इनिशियली कितना है, तो मैंने वही कहा ना, में आपने कुछ चेंज किया है तो ये 160 से डिक्रीज होके बी आ गया है। बी में कुछ चेंज किया है तो 134.4 से डिक्रीज होके सी आ गया है, और दोनों जगह परसेंटेज चेंज सेम है। x% इंक्रीज और x% डिक्रीज का एक्चुअली जो वैल्यू होता है x²/100%। दोनों जगह वही चल रहा है x²/100%। हमें कुछ नहीं करना है, हमें चेंज निकालनी है। यहां से यहां का अगर मैं 0.4 हटा दूं तो ये 60 जाएगा, दिस वन इज 6 जाना चाहिए। अगर मैं इस 0.4 को हटा दूं तो 134 6 140 26 जाना चाहिए, बट एक्चुअली ये हो जाएगा 250 25.6 आउट ऑफ 160 into 100। यही हमारा वैल्यू आ रहा है। अब इसे आइए सॉल्व करते हैं। सो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, ये 16 हो गया। मतलब जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 16%। मतलब हम 16% का टोटल हिसाब किताब कर रहे हैं चेंज में। अगर यहां पे आप k% डिक्रीज करते हो और k% डिक्रीज करते हो तो जो k का वैल्यू है वो 16% है, और 16% डिक्रीज होके 160 डिक्रीज होता है, तो इनिशियली आपके पास 1000, मतलब स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है आपका वो कितना है? 1000 रुपीज का। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x जो है मेरे पास क्या है? x²/100 इज इक्वल टू 16%। के टर्म्स में लिखा हुआ है x² इज 1600, x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40%। यही मेरा आंसर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कितनी थी? 1000, x का वैल्यू कितना है? 40। कैसे सॉल्व किया? बहुत कॉन्सेप्ट्स लगाए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पहली बार 160 का डिक्रीज, दूसरी बार 134.4 का परसेंट का डिक्रीज, परसेंट नहीं दैट इज वैल्यूज का डिक्रीज। सिंस दोनों जगह सेम परसेंटेज चेंज है तो दिस इज रेट ऑन रेट हम निकालते हैं। इनके बीच में 16% का डिक्रीज हुआ है, तो एक्चुअली जो आपका डिक्रीज दोनों जगह चल रहा था वो 16% का चला था। मैंने प्रीवियसली आपको बताया है समथिंग का 16% 160 है, तो दैट समथिंग इज द 100। इनिशियली हमारे पास 100 था। अगर आपसे x% डिक्रीज का जो वैल्यू होता है वो होता है x²/100, जो हमने कैलकुलेट कर दिया 16% चेंज ऑन चेंज, x का वैल्यू 40 एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल सा है, आप इसको इक्वेशन से भी बना सकते थे और बना ही लिया होगा। तो दिस वन इज द सॉल्यूशन, ऑल द डिटेल्ड सॉल्यूशन।
और द कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन यू कुड से ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसलिए आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, या आपके कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन करो, वहां पे डाउट्स पूछो एंड अपना बेस्ट देते रहो। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।